गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम करेंगे लेक्चर नंबर 36 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फ्रेंड्स, इसके पहले हम 35 लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सभी लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 10 बेसिक पार्ट्स किए सबसे पहले, उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन किया, फिर हमने अप्रॉक्सीमेशन किया, फिर हमने एवरेज कवर किया। अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस उन लोगों के लिए जो लोग अपनी ड्रीम जॉब या मतलब सर्विस जो भी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये मतलब मैथ्स का एक बहुत अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, जो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ हमने इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के कुछ प्रॉब्लम्स किए थे रेशो पे बेस्ड। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको उस पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस और करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको आज कॉइन्स का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, और जैसा टाइम रहेगा फिर उस हिसाब से उसके क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ये इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन है। प्लस फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन अगर आपने इजीली कर लिए तो ये मान के चलिए कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा, डीआई आएगा, कुछ भी आएगा, तो आप इजीली हैंडल कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन उसके पहले सिर्फ एक चीज़ फ्रेंड्स, कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, समझें और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या लिखा है। द रेशो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ABC इज, लास्ट ईयर इनकम जो ABC की थी वो 3, 4, 5 थी। ठीक है। वाइल द रेशो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम जो थी उनकी, लास्ट ईयर करंट ईयर का रेशो जो था वो 4:5, 2:3 एंड 3:4। इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज इतना, फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ B एंड C। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, मान लीजिए हमसे क्या दिया है कि लास्ट ईयर की हमको इनकम दे रखी है, फिर रेशो दे रखा है लास्ट ईयर टू करंट ईयर, कैसे चेंज करना है हमको। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हमको क्या दे रखा है, इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम, देयर करंट ईयर की टोटल इनकम हमको दे रखी है, देन फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ B एंड C। ये हमसे पूछ रखा है। देखिए फ्रेंड्स, इसको करने की अप्रोच क्या होगी हमारी। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास क्या दिया है, लास्ट ईयर इनकम। ठीक है। मान लीजिए ये हमें दिया हुआ है ABC की, कितना है ABC, ए कितना है 3 है, B कितना है 4 है, ये कितना है 5 है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, वाइल द रेशो ऑफ देयर लास्ट ईयर एंड करंट ईयर, तो लास्ट ईयर इनकम मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। और लास्ट ईयर इनकम ऐसे लिख दिया और करंट ईयर ऐसे लिख देंगे, लास्ट ईयर इनकम, करंट ईयर इनकम। ठीक है। ये हो गया। तो लास्ट ईयर इसमें कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। ठीक है। इसमें कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे जिसलिए हमारा कवर हो जाए इसमें। लास्ट ईयर टू करंट ईयर देखिए 4:5 हो गया। ठीक है। लास्ट ईयर टू करंट ईयर कितना दिया हुआ है, 2:3। लास्ट ईयर टू करंट ईयर कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए 3:4। ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से हमें इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हम कैसे एलसीएम लेंगे। मान लीजिए 4, 2, 3 का हमने लिया, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ, ऐसे लिख लीजिए इधर, एलसीएम ऑफ 4, 2, 3 इज 12। ठीक है, 12 ही आएगा। ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स 12 आ गया मान लीजिए। अब 12 से इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। हमने मान लीजिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा कितना आया है, 36 आ गया। ये कितना आया, 48 आ गया। ये कितना है, 60 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है ये वाला, ये इंटू 9 हो गया। ठीक है। ये कितना हो गया, इंटू 24 हो गया। ये कितना हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है। 320 जा 60 होता है, और 24 2 जा 48 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स देखिए, आपने एक चीज़ देखा कि लास्ट ईयर में जब ये आ रहा है 36, तब हम 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब 36 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें क्या है कि 24 का मल्टीप्लाई, तो जैसे हमने उसका रेशो कैलकुलेट किया। अब फ्रेंड्स देखिए हम क्या करेंगे, अब
अब हम करंट ईयर का जैसे निकालना है तो इसी 9 से, ये जो 9 है इंटू 9 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इस कितने से, ये 24 से हो जाएगा, 24 से होगा तो ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 से हो जाएगा तो ये कितना 80 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये करंट ईयर का हमारे पास वो आ गया टोटल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सबसे पहले हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखिए टोटल करंट ईयर का हमारे पास दिया हुआ है 96500, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको ऐड करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 8 7 15 15 4 19 197 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 197 जो दिया हुआ ये किसके बराबर है, यही ये दिया हुआ है 96500, ठीक है फ्रेंड्स, रुपीज़ मान लीजिए रुपीज़। तो ये कितने कितने टाइम्स जाएगा, ये इंटू 500 टाइम्स जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपने देख लिया। अब फ्रेंड्स हमसे पूछ क्या रहा है वो सबसे पहले ये गौर करना है, क्योंकि अगर ये नहीं गौर करेंगे तो इतना सब करना बेकार हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा, फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी एंड सी। अब हमें प्रेजेंट इनकम मतलब करंट ईयर की जो हमको इनकम है वो निकालनी है, ठीक है। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, बी एंड सी की निकालनी है। तो बी एंड सी की करंट ईयर इनकम कितनी दे रखी है, बी ए है, ठीक है, और सी ए है। तो बी की कितनी है 72 और सी की कितनी है 80 है, तो कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा। बी ऐसे लिख लेंगे, बी प्लस सी करंट इनकम, बी प्लस सी करंट इनकम, ठीक है, करंट इनकम 150 इंटू 500, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया 0 0 5 2 9 10 1 5 50 25 1 26 2 5 1 कम 5 2 7, ये हो गया फ्रेंड्स आंसर, ठीक है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट फ्रेंड्स इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट ईयर्स को कंपेयर करके निकाला गया है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था एक क्वेश्चन। अब इसी पे बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा, इसलिए ज़रूरी है कि हम उस क्वेश्चन को समझें, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। उसका रीज़न है फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तो उसको एक जगह डाउट हुआ था, तो मुझे अभी याद आ गया, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को हमेशा बाद में लेता हूँ, पहले दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है वैसी प्रॉब्लम कहीं और किसी स्टूडेंट को फंस जाए तो वो प्रॉब्लम टाइम से एलिमिनेट हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम मेथड 1 सीखेंगे, उसके बाद मेथड 2 सीखेंगे इस प्रॉब्लम का कि हम सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन उसके पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 1 ईयर अगो, एक साल पहले, ठीक है, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज, इनकम का रेशो ए बाई बी का एक साल पहले का कितना दे रखा है 3:5। उसके बाद क्या दिया है, द रेशो ऑफ देयर लास्ट ईयर टू करंट ईयर इज, लास्ट ईयर टू करंट ईयर ए का 2:3 है, बी का 4:5 है रिस्पेक्टिवली। इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज रुपीज़ इतना, उनकी टोटल करंट ईयर इनकम इतना दे रखी है, देन फाइंड द प्रेजेंट, फाइंड देयर प्रेजेंट इनकम इंडिविजुअली। तो उनकी ए एंड बी की प्रेजेंट इनकम जो है तो वो हमको इंडिविजुअली निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मेथड 1 लगाएंगे हम इसमें, ठीक है, मेथड 1 जो आपको बिना प्रॉब्लम किए सॉल्व करवाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, लास्ट ईयर इनकम है, ठीक है, तो लास्ट ईयर इनकम हमारे पास ए और बी की कितनी दे रखी है 3:5, ठीक है, ये हमें दे रखा है लास्ट ईयर इनकम, ठीक है, लास्ट ईयर इनकम। अब फ्रेंड्स देखिए ए का हमें लास्ट ईयर टू करंट ईयर भी दे रखा है, तो यहाँ कितना है 2:3 लास्ट ईयर टू करंट ईयर, ठीक है, इसका भी दे रखा है लास्ट ईयर टू करंट ईयर कितना है 4:5, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमको दे रखा है। देखिए फ्रेंड्स अब मैंने आपको क्या बताया था, स्टूडेंट कहाँ परेशान होते हैं, मैं वो भी इसी क्वेश्चन में ही समझा देता हूँ, और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट मेथड जब बताऊंगा तो उसमें ये समझा दूंगा कि उससे हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मान लीजिए 4:5 दिया हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए हमने लास्ट ईयर का तो ठीक है, हमने 4 और 2 का अगर हमने एलसीएम ले लिया, ऐसे लिख दिए एलसीएम ऑफ 4 और 2, तो 4 ही हो जाएगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे,
इंटू 4 कर देंगे, इसको भी इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 होता है, ठीक है। और ये कितना होता है इंटू 5 जा हो गया, ठीक है, 4 5 जा 20, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने 6 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा 12 आया, तो इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और इसमें फ्रेंड्स हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हमारे पास टोटल करंट ईयर जितने भी हैं तो उसका तो दे रखा हमें, तो ये कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये 43 हो जाएगा। इस 43 की वैल्यू फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पास 4300 दे रखी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इंटू 100, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट इनकम इंडिविजुअली। अब हमें इंडिविजुअली निकालना है, तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, ये तो सिंपल है। देखिए मान लीजिए आपने ए का निकालना है, तो इस 18 को इंटू 100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1800। और वही सेम बी का निकालना है, तो 25 इंटू 100 कर दीजिए, तो कितना 2500 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर ये कंफ्यूज होते हैं कि एलसीएम लेने की क्या जरूरत है, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ उसके पीछे रीजन क्या होता है। अगर हम यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे इसका, ठीक है, तो हमको ये जो टर्म्स हो जाएंगी ये फ्रैक्शन में हो जाएंगी। और सेम वही मैं आपको दिखाऊंगा अब सेकंड मेथड में कि हमारी प्रॉब्लम में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, सॉल्व करने में, सिर्फ इस स्टेप को अवॉइड करने से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने मेथड देख लिया, अब मैं आपको मेथड 2 समझाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेथड 2 में क्या होता है, सब कुछ सेम रहता है। जैसे मान लीजिए मेथड 2 होगा, मेथड 2 में हमने क्या लिखा था, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, लास्ट 1 ईयर अगो रेशो ऑफ इनकम है ना, तो लास्ट ईयर इनकम हो जाएगा ए और बी की 3:5, ठीक है। तो लास्ट टू करंट ईयर कितना हो जाएगा 2:3 और 4:5, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, हम एलसीएम को अवॉइड करने के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ साइड में किए दे रहा हूँ, एलसीएम को सिर्फ अवॉइड करने के लिए। मान लीजिए ये 2 यूनिट है, ठीक है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितना दे रखी है, ये जो है ये 3 दे रखी है, ठीक है। और ये कितना है, ये 5 दे रखी है। 2 यूनिट की 3 दे रखी है, तो 1 यूनिट की कितनी होगी, 1 यूनिट की हो जाएगी 3/2। अब फ्रेंड्स ये 3/2 जो आएगा वो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, ठीक है, ये 9/2 हो गया। अब फ्रेंड्स यही सेम इसमें देखिए क्या है, मान लीजिए ये 4 यूनिट की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5/4 हो जाएगी, ठीक है। अब इस 5/4 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 5/4, तो ये कितना हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो सिंपल है। अब उसके बाद हमें ये दे रखा है टोटल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये तो वही हो जाएगा 43, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये रेशो में है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे पहले इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो उसके बाद जो वैल्यू कट के आएगी वो कितनी आएगी 4300 इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये 100 उठा के इसमें रख देंगे तो सेम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए कैसे होगा, ये ऐसे समझ लीजिए इसको, देखिए मान लीजिए इसको हम ऐसे भी ना करके आपको थोड़ा सा और इजी वे में बता देता हूँ मैं। मान लीजिए इस स्टेप को हम ख़त्म करना चाहें, ठीक है, तो इस स्टेप को हम कैसे ख़त्म करेंगे, 9/2 रेशो 25/4 दिया है हमारे पास, ठीक है, इंटू 2 कर देंगे 4 कर देंगे तो ये तो 18/25 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये सेम यही स्टेप है, A = 1800 और B =
2500। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर हो गया। तो आप ये चीज़ इजीली एज्यूम कर सकते हैं फ्रेंड्स कि ये सब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से अच्छा है कि प्रॉब्लम को हम सिंपली पहले वाले मेथड से करें। ठीक है फ्रेंड्स, तभी हमारा, क्योंकि इनको इक्वेट करने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, मतलब इस फॉर्म में कोशिश करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम हमारी इस फॉर्म में ना जाए सॉल्व करने होगा, तो खासकर कंपटीशन में। ठीक है, और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं है जिसमें हम कंफ्यूज हो सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स मैंने बताया था कि 2 प्रॉब्लम दूंगा और मैंने दोनों मेथड इस प्रॉब्लम के डिस्कस भी कर दी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट्स जनरली टीचर्स नहीं डिस्कस करते हैं। उनको करना चाहिए लेकिन फिर भी अवॉइड करते हैं, जो भी उनके रीजंस हो वो जाने। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि आपको कॉइन बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको इजीली कर लेंगे, क्योंकि देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप रेशियो हैंडल करना जान ही गए कि कैसे हमको इसको मतलब चेंज करना है किसी भी तरीके से, या कैसे इसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ मतलब हमारे अंदर डेवलप होनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या कॉन्सेप्ट समझेंगे कॉइन्स का कॉन्सेप्ट। कॉइन्स के कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी बात है कि वैल्यू प्लस उसको कन्वर्ट करना हम सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कॉन्सेप्ट डाल के छोटा सा लिख सकते हैं आप, देखिए ऐसे लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 1 रुपए की, ठीक है, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ठीक है, कितना भी रुपए, जितनी नोट प्रिंट होती है भारत में, ठीक है, या विदेश में कहीं पे भी, क्योंकि जब कंपेयर होगा तो भाई किसी भी देश का किसी भी देश से हो सकता है, या मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रेशो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात वो नहीं है, बात ये है कि आपको समझना है कि इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, हमेशा एक चीज़ मान के चलिएगा मन में कि 1 रुपी जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा 100 पैसे होती है। ठीक है, पैसे, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए हम प्रॉब्लम को करते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया कि इतने, मान लीजिए 5 रुपए के 10 सिक्के थे, 1 रुपए के 20 सिक्के थे, 50 पैसे के 10 सिक्के थे, 25 पैसे के 5 सिक्के थे और 10 पैसे के 10 सिक्के थे। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तो इसमें आप सिक्के कैसे मानेंगे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि वही तो मेन होता है। अगर वो कन्वर्ट करना आपको नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन हिला ही नहीं पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए ऐसा आ जाए आपके पास कहीं 1 रुपी के 10 कॉइन, ठीक है, कॉइन है मान लीजिए, ठीक है, 50 पैसे के मान लीजिए हमारे पास 5 नहीं, इसको ऐसे ना समझें आप ऐसे समझें, ठीक है, कि 1 रुपी मान लीजिए हमको लेना है, तो हम सिंपली जब हम x मानते हैं तो x ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम 50 पैसा लेते हैं तो ये कितना है, ये x/2 ही तो हो जाता है भाई, 1 रुपये का आधा। अब मान लीजिए हम 25 पैसा लेते हैं किसी क्वेश्चन में, ठीक है, पैसे, तो हम कितना x/4 ही, मतलब 1 का चौथा ही भाग तो है ये। ठीक है, मान लीजिए हम 10 पैसे लेते हैं, ठीक है, तो कितना x/10 ही तो होगा। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझें कि 1 रुपये की जो वैल्यू है वो अगर 100 पैसे, इसको देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, मतलब 1 रुपये जो x है, x = 1 रुपी, तो उसकी वैल्यू जो हमने मानी वो हमने पैसे में कन्वर्ट कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप छोटा याद भी कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये जब भी कभी कॉइन्स की प्रॉब्लम आती है। वैसे याद करने की बात नहीं, क्योंकि इतना जनरल, इतना बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी कि इसको याद ही नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब उसके बाद आपको दे दे 5 पैसे, तो ठीक है, 5 पैसे के कितने होंगे, आपने x/20 कर दिया। ठीक है, हो गया, सिंपल देख लिया कि मल्टीप्लाई करने के बाद 100 बनना चाहिए, क्योंकि 1 रुपी = 100 पैसा हम जानते हैं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। ये एक कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स जो मैंने देखा है कि बहुत कम लोग बताते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसी को बता दूं, जिसलिए मेरे स्टूडेंट्स को स्पेशली कोई प्रॉब्लम ना हो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने। अब मान लीजिए फ्रेंड्स एक तरीका और है, मान लीजिए आपके पास ये तो 1 रुपये हो गया, मान लीजिए 5 रुपये की बात करें, 5 रुपये के मान लीजिए कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपीज़ की अगर कभी बात करें तो आप फ्रेंड्स इसको 5x ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 रुपी मतलब 5x हो गया आपका, इसकी वैल्यू, x की वैल्यू मान लो 1 रुपी थी तो कितनी 5 रुपी हो गई है कि नहीं, तो ये हो गया, तो इसको भी ले सकते हैं आप।
जैसा क्वेश्चन में कुल मिला के गिवन रहेगा हम वैसे ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की, हेक्टिक होने की बात नहीं है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ताकि हमें कॉन्सेप्ट के बाद ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी मैं 2 मेथड से बताऊंगा। 2 मेथड से इसलिए जिसलिए आपको करने में आसानी हो। जो भी मेथड आपको इजी पड़े आप उस मेथड से कर सकते हैं प्रॉब्लम। फ्रेंड्स मेथड 1 मैं वो बताऊंगा जिस पे मैंने बेस्ड अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं मेथड 1 में आपको क्या बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है। अ बैग कंटेन्स ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स, ठीक है, इन द रेशो ऑफ, देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, डिनोमिनेशन बता रहा है, ठीक है, कि मतलब हमारे पास 1 रुपये के, 50 पैसे के, 25 पैसे के कितने कॉइन है, ठीक है, वो बता रहा है 144, ठीक है। 1 रुपये का 1 कॉइन है, 50 पैसे के 4 कॉइन है, 25 पैसे के 4 कॉइन है। इफ़ टोटल अमाउंट इन द बैग इज़ ₹200, ठीक है, मान लीजिए टोटल अमाउंट हमारे पास बैग में जो है वो ₹200 है, इस सब के बाद। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ईच डिनोमिनेशन है, ठीक है, हर डिनोमिनेशन में कितने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो हमें बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, मैं सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, उसके बाद इस प्रॉब्लम को हैंडल। देखिए कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था, 1 रुपी है जैसे, तो वो कितने के बराबर है, 100 पैसे के बराबर है। कुछ लोग इसको पैसे लिखते हैं, कुछ पैसा लिखते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन पैसा दिया तो हम पैसा लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर हम 1 रुपी को x मान लें, ठीक है, तो 50 पैसा को हम x/2 मानेंगे, 25 पैसा को हम फ्रेंड्स x/4 मानेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन आप कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट की बात रही। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए मेथड 1 से हम कैसे करेंगे, मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 से कैसे करेंगे फ्रेंड्स। देखिए क्या दिया हुआ है, अ बैग कंटेन्स ₹1 50 पैसा एंड, तो देखिए यहाँ सब चीज़ दिया हुआ है, 1 रुपी x प्लस, ठीक है, 50 पैसा x/2 प्लस 25 पैसा x/4, ठीक है, इक्वल्स टू 200 हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया इंडिविजुअल, मतलब 1 रुपये 50 पैसे और ये 25 पैसे। अब इसके कितने कॉइन थे वो देखिए, तो 1 रुपये का हम जानते हैं कि एक ही कॉइन था, ये दिया हुआ है। इसके 4 कॉइन थे और इसके 4 कॉइन थे, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस 2x प्लस x इक्वल्स टू 200 आ गया हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखा। अब ये 4x इक्वल्स टू कितना है, 200, तो x इक्वल्स टू कितना है, 50 आ गया, सिंपल। आपने देखा सिंपली आ गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा मतलब हमें क्या निकालना है, कितने कॉइन्स है ना, तो इस x का मल्टीप्लाई फ्रेंड्स अब इसमें करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। देखिए 1 रुपी के कितने कॉइन हैं, एक दिया हुआ है ना, तो 1 × 50 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 कॉइन्स हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 1 रुपी के मैं बोल रहा हूँ, 1 रुपये के 50 कॉइन है तो 50 कॉइन्स ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद 50 पैसा के कितने कॉइन हैं, 50 पैसा के 4 × 50 हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, ठीक है, कॉइन्स। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐड करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। 25 पैसा के कितने कॉइन दिए हुए हैं, 4 दिया, 4 × 50 इक्वल्स टू 200, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आप इसको सिंपली जोड़ के देखिए, कॉइन्स सिंपली जोड़ के देखिए, आपके सामने आंसर ऑटोमेटिक निकल के आएगा। देखिए 1 रुपये के 50 सिक्के, मतलब ये कितना हुआ आपके पास, 50 रुपये हो गया, ठीक है। 50 पैसे के 200 सिक्के, मतलब ये 100 रुपये हो गया, ठीक है। और 25 पैसे के 200 सिक्के, इसका मतलब है कि ये 50 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, 200। ये तो फ्रेंड्स क्रॉस चेक करने का तरीका था। देखिए 200 मैच कर गया, आंसर तो हमारा यही था, ये जो आ गया यही आंसर, यही था हमारा, लेकिन ये क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसका मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूँ, उसको हम कैसे देखेंगे, उसको कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट मेथड।
चलिए फ्रेंड्स, इसको लिखा रहने दें क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है वो हमारे काम आ सकता है बाद में भी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब क्या मेथड 2 बताऊंगा मैं आपको। मेथड 2 देखिए फ्रेंड्स, मेथड 2 में क्या है कि मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है। सिर्फ मैं आपको एक फॉर्म में पर्टिकुलरली, मान लीजिए उसमें फ्रैक्शन में थे वैल्यू, जैसे 50 पैसे की 1/2 थी, 25 पैसे की x/4 थी, लेकिन इसमें मैं पूरा पैसे की फॉर्म में आपको लेके दिखाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए 1 रुपये है। ठीक है, 1 रुपये को हम 100 पैसा लिख सकते हैं। ठीक है, और 50 पैसे को हम 50 पैसा लिख सकते हैं। ठीक है, और 25 पैसे को हम 25 पैसा लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए उसके बाद क्या है, हमारे पास कॉइन दे रखे हैं कि क्वांटिटी कॉइन कितने हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1x हो जाता है, ये 4x हो जाता है, ये 4x हो जाता है। फ्रेंड्स अब देखिए हमारे पास क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100x, ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये 200x। ठीक है, ये 100x। अब फ्रेंड्स देखिए हम क्या करेंगे, ये कितना हो गया, मान लीजिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 1 3 और 4x इक्वल्स टू, मान लीजिए इनको ऐड कर दिया सबको, 4x इक्वल्स टू 200 हमारे पास गिवन है, वो देखिए तो x इक्वल्स टू कितना 50 आ गया। ठीक है, ये 50 आया। अब हमें पता लगा कि हमें क्या चाहिए, कॉइन्स चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए 1 रुपये वाले कॉइन चाहिए। ठीक है, 1 रुपये वाले कॉइन कितने हैं, एक है, तो 1 × 50 कर दो, तो ये आंसर 50 आ जाएगा। फिर वही पहले की तरह। ठीक है, 50 पैसे के कितने चाहिए। ठीक है, तो 4 × 50 कर देंगे तो 200 हो जाएगा। और 25 पैसे के चाहिए तो ये कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 4 × 50 इक्वल्स टू 200। और मैंने इसको क्रॉस चेक करने का तरीका बता दिया था फ्रेंड्स, और यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितना ब्यूटीफुली मैंने वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। उसके बाद ये प्रॉब्लम को मैंने 2 तरीके से करने का मेथड बताया। फ्रेंड्स इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार रिवाइज करिएगा। इसीलिए मैं हमेशा कॉन्सेप्ट ऐसे टाइम पे डिस्कस करता हूँ कि एक तो प्रॉब्लम हो जाए प्लस कॉन्सेप्ट हो जाए। उसका रीज़न है कि जब आप उसको रिवाइज करके आएंगे अगले लेक्चर में, तो जो मैं मान लीजिए 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन आगे कवर करवाता हूँ, तो उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल प्लस क्वेश्चंस की क्लैरिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये इस इनिशिएटिव को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।